और खरीदारों का बाजार में रश न हो, ये कैसे मुमकिन है? और जब फिर दर्जी नखरे दिखाते हुए सूट भी सिलाई करने से इनकार कर दे तो बाजारों की रौनकें मजीद बढ़ जाती हैं। चूड़ियों के स्टॉल हो या जूतों, गारमेंट्स और कॉस्मेटिक्स की दुकानें हो, हर तरफ सनफे नाजुक शॉपिंग करती नजर आती हैं। हम यहाँ पे ईद की शॉपिंग करने आए हैं। ईद की शॉपिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, काफ़ी देर से, कल भी करते रहे हैं और आज दोबारा से करने आए हैं। रात तक कंप्लीट शॉपिंग नहीं होने वाली, बहुत शॉपिंग पड़ी हुई है। सारी शॉपिंग हो गई है, बस जूता रह गया। मैं यहाँ पर जूता लेने आई हूँ और साथ में अपनी कजन्स को लेकर आई हूँ। वो तो जिद कर रही थी कि हमने पार्लर जाना है, लेकिन पार्लर में इतना रश है और साथ में मेहंदी भी कोई खास नहीं लगा रही, तो उन्हें मैं खुद मेहंदी लगाऊंगी। तो बस हम ये शॉपिंग तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट होने वाली है, लेकिन लग तो ऐसे ही रहा जैसे रात तक कंप्लीट नहीं होगी शॉपिंग। जबकि आजकल घर के मर्दों के लिए भी कपड़े और जूतों की खरीदारी भी ख्वातीन ही कर रही हैं। मर्द बेचारा सिर्फ पैसे खर्च करता और फरमाइशें पूरी करता नजर आता है। पेट्रोल से दूसरी चीज़ों इन्ना फर्क आ गया, लेकिन साड़ी आमदनी तो कोई फर्क नहीं आया। असी हुण डाके मारिए, कितने गई तब्दीली, जिस तब्दीली का वादा किया गया सी कितने गई। मुल्क भर की तरह कसूर के बाजारों में भी दुकानदारों के पास खरीदारों का रश बढ़ चुका है। महंगाई की वजह से ईद की शॉपिंग मुकम्मल करना आवाम के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका है। गवर्नमेंट ने बहुत परेशान किया है, महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज देखो गरीब आम पीस गई, पहुंच तो दूर है, कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहा। छोटा हो या बड़ा, हर कोई सबसे अलग नजर आने के लिए ईद की तैयारियों में मसरूफ है, क्योंकि मीठी ईद का मजा बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, बड़ी खबर, कसूर।